तिबरानी शरीफ की रिवायत है जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मनकूल है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलल मुतसख्खिरीन। अल्लाह ताला और अल्लाह ताला के फ़रिश्ते सहरी करने वालों पर रहमत भेजते हैं। इसी तरह मुस्लिम शरीफ की हदीस है जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि हमारे दरमियान और अहले किताब के दरमियान सहरी ना खाने का फ़र्क है, यानी कि हम सहरी खाते हैं और अहले किताब सहरी नहीं खाते। बाद अहादीस मुबारका के अंदर खजूर खाने को सहरी के अंदर सुन्नत कहा गया है। इसी तरह बाद हदीस मुबारका के अंदर आता है कि सहरी के अंदर कुछ ना कुछ खा लेना चाहिए, इससे चेहरे को बिशाशत और जिस्म को ताकत मिलती है। चुनाचे फ़ुक़हा कराम लिखते हैं कि सुबह सादिक से पहले का जो खाना है उसको सहरी कहा जाता है। लिहाजा अगर कोई शख्स बिल्कुल भी सहरी के वक़्त कुछ भी नहीं खाता, सहरी नहीं करता, तो उसका रोज़ा शरन हो जाएगा, क्योंकि सहरी खाना सुन्नत है, कोई वाजिब या फ़र्ज़ नहीं है। चूँकि सुन्नत है इसलिए अगर कोई शख्स रात को ज़्यादा खाना खा ले, सहरी की तलब ना हो, तो एक खजूर या कुछ ना कुछ खा ले ताकि सहरी की सुन्नत अदा हो जाए। अलबत्ता सहरी खाते हुए एक चीज़ का ख़्याल रखें कि सहरी के अंदर खजूर खाना अलग से सुन्नत है, लिहाजा खजूर अलग से खा ले ताकि ये भी सुन्नत जो है वो अदा हो जाए। बाकी सहरी के अंदर जो सारन वगैरह बजाया जाता है, ये शरन कहीं से साबित नहीं है। अलबत्ता शरीयत ने चूँकि इसमें ममानियत भी मनकूल नहीं है, लिहाजा ये शरन बजाना जायज़ है, लेकिन इतना ना बजाएं कि जिसकी वजह से लोगों के मामूलात ज़िंदगी जो है वो ख़राब हो जाएं। लिहाजा इस दर्जे में बजाएं कि लोगों को सिर्फ इत्तला पहुँच जाए। बाकी सहरी खाने के बाद आप कुल्ली कर सकते हैं। इसी तरह सहरी अगर आपने खा ली और उसके बाद सुबह सादिक के दरमियान कुछ वक्त बचता है, तो उसमें ये है कि आप कुछ खा फिर भी सकते हैं, चूँकि अभी रोज़ा बंद नहीं हुआ। तो ये सहरी से मुतल्लिक़ फ़ज़ाइल और मसाइल थे जो हमने आपके सामने बयान किए। जज़ाकल्लाह।